पत्र में लिख करके गोसाई जी से पूछा कि ये मेरी स्थिति है। अंत में लिखा कोई टोना टोटका बताइए जिससे मेरे पति मेरे वश में हो जाएं और ये मुझे आपके शरणागति लेने की आज्ञा दे दें। तो हंस करके एक ताम्र पत्र पर कुछ लिखा और उसको एक ताबीज में डाल करके काले कपड़े से बांध करके और गोसाई विठलनाथ जी ने भिजवा दिया अकबर के पास। ताज खां के हाथ जब वो पड़ा तो बोले कि ये ताबीज भेजा है गोसाई जी ने और लिख दिया था कि इसको अपने पति के गले में बांध दो। ताज खां से प्रेम तो करता ही था अकबर। गई और जाकर के पति से कहा, देखो आपको नजर ना लगे, आपको कोई इतने, आप युद्ध में जाते रहते हो, आपकी सुरक्षा के लिए मैंने एक ताबीज बनवाया है, आपको पहना दूं। वो प्रेम तो इतना करता है, अरे तुम जो चाहे को लाओ पहना दो। गले में पहना दिया। अब अकबर की 1 2 3 4 नहीं अनेकों पत्नियां थी, वो सब ताज बेगम से चिढ़ती थी। उन सब ने ये देखा कि इसकी कोई ऐसी बात निकाल के लाओ कि जो हम अकबर को बताएं तो वो इसको त्यागे। तब किसी ने बताया, बोले कि जोधाबाई तो हिंदू है, उसको तो अकबर ने आज्ञा दी है कि तुम अपना भजन कीर्तन करो, पर मैंने देखा है लीलावती शोभावती और जोधाबाई की सत्संग में छुप करके ये भी जाती है। और कहीं ना कहीं अकबर के गले में जो ताबीज है इसने किसी हिंदू फकीर से बनवा के मंगवाया है अकबर को अपने वश में करने के लिए। ये बात जाकर के अकबर को बता दी। अकबर ने ताज बेगम को हाजिर किया, बोले ये ताबीज किसी हिंदू फकीर ने बनाया, क्या ये बात सत्य है? ताज बेगम बोली, जी ये सत्य है। और क्या तुम जोधाबाई के सत्संग में और वो लीलावती शोभावती की कथा होती है, तुम उसमें जाती हो? हाँ मैं जाती हूं। बोले दंड तो तुमको दूंगा, लेकिन पहले मैं ताबीज खोल के इसके अंदर क्या लिखा है, क्या डाला है वो देखूंगा। और ताबीज खोलकर अंदर से पत्र जब निकाला तो अंदर क्या लिखा था उसमें, कामन तामन टोटका, गोसाई जी विठलनाथ जी ने लिखा है, कामन तामन टोटका यह सब डारो धोए, पिया कहे सो कीजिए आप ही ते बस होए। क्या लिखा था कि ये कामन तामन टोटका टोना आदि इन सबको छोड़ो, तुम्हारा पति जो कहे वो करो, उसी में तुम्हारी भलाई है, ये लिखा था उसने। ये पढ़ करके अकबर तो बड़ा खुश हुआ, बोले फकीर तो बहुत अच्छे हैं, इन्होंने तो स्पष्ट लिख दिया है कि ये टोना टोटका वगैरह इन पर भरोसा मत करो, पिया कहे सो कीजिए आप ही बस हो। मेरा मन हो रहा है, अरे ये ताबीज तो बहुत अच्छा है, ये ताबीज तो तुम सब इसकी शिकायत, तुम सबको भी ऐसे ताबीज बनवाना चाहिए, पिया कहे सो कीजिए। गुरु कृपा कैसे होती है? मेरा मन हो रहा है इनसे मिलने का, कि कौन है ये फकीर, कौन है? ताज बेगम का तो हाथ पैर कांपने लगा, कैसी गुरु कृपा, ताबीज में ऐसा क्या लिखे दिया है कि वो राजा के मन में, अकबर के मन में आ गया कि मुझे मिलना है इनसे। बोले गोवर्धन में विराजते हैं गोसाई श्री विठलनाथ जी, चलो इनको मिलके आते हैं, इतना अच्छा बेगमों को ज्ञान देने वाले फकीर को तो मिलना चाहिए। निकल पड़े ताज बेगम के साथ गोवर्धन। तलहटी में पहुंचे। अब अकबर बादशाह तो पूरे भारत का है, तो उसके आगे तो आना पड़ता था। गोसाई जी वैसे किसी बादशाह को देख के, हमारे ब्रज के संत ज्यादा उसको देते नहीं थे, लेकिन अकबर में थोड़ा, आप अकबर को देखें, इस पर संतों की बड़ी कृपा। स्वामी श्री हरदास जी का चित्र जो आज पूरे विश्व को मिला, ये अकबर ने बनवाया था। स्वामी श्री हरदास जी का चित्र जो वीणा हाथ में लेके हम सब दर्शन करते हैं, वो अकबर ने बनवाया था। और कहते हैं जहां पर अकबर बैठ के नमाज पढ़ता था, वहां पर मीराबाई का और गोस्वामी तुलसीदास जी का, स्वामी श्री हरदास जी का, इनके चित्र लगे रहते थे, इनका नित्य दर्शन करता था वो। गोसाई श्री विठलनाथ जी के पास गए, वहां जाके उनका दर्शन किया, सब बातचीत हुई। लेकिन गोसाई जी तो अंदर की बात जानते हैं कि ताज बेगम तो चरणाश्रित होने आई है। तब कहा कि आपकी बड़ी कृपा है, आपने मेरी पत्नी को, ये ज्ञान तो सबको मिलना चाहिए, आपने बहुत अच्छा लिखा, मेरा मन हो गया आपसे मिलने का। तब उन्होंने कहा आपको नहीं पता है पर मैं आपको बता देता हूं, आपकी जो गृहिणी है ताज, इसमें जन्म सिद्ध भक्ति के गुण हैं हमारे ठाकुर के प्रति। अकबर ताज की ओर देखे, ताज बेगम कुछ ना कहे, क्या ये सत्य है? बोले जी, लेकिन इस पर आप कुछ कर नहीं सकते। देखिए वो आपका कुछ बुरा नहीं चाहती हैं, और ये तो स्वतंत्रता है, वो किसी को भी भजे, वो मुसलमान है, लेकिन आप तो जानते हैं ये कायम खां परिवार से हैं, इनके पूर्वज तो हिंदू ही थे, इनके मन में थोड़ा कृष्ण भक्ति है, तो ये चरणाश्रित होना चाहती हैं, मुझे करने दीजिए। अकबर बोला मैं रात्रि भर सोचूंगा, लेकिन अकबर के ऊपर भी कैसी कृपा, रात भर सोच के उसने सुबह आज्ञा दी थी। बोले ठीक है, तुम इनसे गुरु दीक्षा ले लो। और आज वो नाच रही हैं, नृत्य कर रही हैं गोवर्धन की तलहटी में। ताज बेगम के जीवन में एक चीज का आपको अनुभव होगा कि इनको ठाकुर जी ने बहुत वियोग नहीं दिया, वियोग दिया है, अंतिम समय में आएगा वो चरित्र भी, पर प्रारंभिक समय में इनको बड़ी अनुकूलताएं मिली, बहुत जल्दी जल्दी भक्ति का मार्ग प्रशस्त होता चला गया।
और गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी से इन्होंने चरण शरणागति प्राप्त की। प्राप्त करने के बाद गोसाई जी ने इनको मंत्र आदि दे दिए और कहा अब सेवा विवाह तो तुम्हारे यहाँ होगी नहीं, बस तुम ये मंत्र जप लिया करना, जाओ। और ताज बेगम वापस दिल्ली आ गई। यहाँ पर जोधाबाई ने और आदि वो जो 2 सखियां और थीं, शोभावती और लीलावती, उन्होंने उत्सव मनाया ताज बेगम के इस मंगलमय दिवस का। आज गुरु दीक्षा हुई है। ताज बेगम अब लिखने लगी हैं। गुरु कृपा होते ही लिखना प्रारंभ हो गया। और ताज बेगम सबसे पहला क्या लिखती है? छैल जो छबीला सब रंग में रंगीला बड़ा, छैल जो छबीला सब रंग में रंगीला बड़ा, चित्त का अड़ीला कहूँ देव तो सुन्यारा है। माल गले सोहे नाक मोती सेत जो है कान, कुंडल मन मोहे लाल मुकुट सिर धारा है। दुष्ट जन मारे सब संत जो उबारे ताज, चित्त में निहारे प्रण प्रीत करवारा है। नंदजू को प्यारा जिन कंस को पछाड़ा, वह वृंदावन वारा कृष्ण साहिब हमारा है। वह वृंदावन वारा कृष्ण साहिब हमारा है। और ताज बेगम लिखती हैं और सुनकर के जोधाबाई आदि सब निहाल हो जाती हैं। एक बात तो मैं कहता हूं बंधुओं, जो पाएगा वो गाएगा, वो बिना गाए रह नहीं सकता। और पाए बिना गा रहा है, बिना पाए ही गा रहा है, तो इसका मतलब पाने वाला है। गा रहा है तो इसका मतलब पाने वाला है। गाने वाले की 2 ही स्थिति हो सकी, या तो पा चुका है या पाने वाला है। आजकल भी कई लोग रचनाएं करते हैं, पर रचनाओं में लोक रंजन की भावना ज्यादा होती है। लोक रंजन की भावना, ये रीझ जाएं, ये रीझ जाएं। कई बार हम भजन गायकों को भी देखते हैं, बड़े बड़े मंचों पर आते हैं, तो गाते समय ठाकुर जी का स्तमन नहीं कर रहे होते, वो लोगों को देख रहे होते। देखा शब्द पर, मैंने देखो क्या लिखा, मैंने ये शब्द कैसे लिखा। वो लोक रंजन की भावना आ जाती है उनके चित्त में। लोक रंजन के लिए तो बड़े बड़े कवि भी लिखते हैं, लेकिन ठाकुर जी के रंजन के लिए ठाकुर जी की कृपा से ही लिखा जाता है। कितने सुंदर शब्द लिखे। गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी का कभी कभी दर्शन करने के लिए जाती थी। एक दिन गोसाई विट्ठलनाथ जी ने परीक्षा ले ली, बोली कि सुनो तुम भजन करती हो? बोले हाँ। बताओ श्रीनाथ जी को देख करके तुमको क्या अनुभव होता है, ठाकुर जी का दर्शन करके तुमको क्या अनुभूति होती है? वहीं बैठ करके आंसू कवि बन गई हैं ताज बेगम, वहीं बैठ करके लिख दिया है। क्या गा रही हैं? ध्रुव से प्रहलाद गज ग्राह से अहिल्या देखी, शोर और गीधियों विभीषण जिन तारे हैं। पापी अजामिल सुर हरि रे दास कहूं, नानक मलूक ताज तुलसी के प्यारे हैं। धनी नाम देव दादू सजना कसाई जान, गणिका कबीर मीरा सेन उर धारे हैं। जगत को जीवन जहान बीच नाम सुनो, राधा के वल्लभ कृष्ण वल्लभ हमारे हैं। राधा के वल्लभ कृष्ण वल्लभ हमारे। हे नाथ, हे गुरुदेव, मुझे इनके प्रति वल्लभ की स्थिति होती है। राधा के वल्लभ ये हैं और हमारे वल्लभ कृष्ण हैं। मुझे इनमें ऐसा लगता है कि ये मेरे प्रियतम हैं। अच्छा एक बात और स्पष्ट कर दूं, गोसाई विट्ठलनाथ जी मंदिर में नहीं ले जाते ताज बेगम को, बाहर मिलते हैं मंदिर से। और ताज बेगम भी साजवाज के साथ आती है, भाई रानी है, लेकिन वह भी इतनी मर्यादा जानती है, कभी नहीं कहती कि मुझे अंदर ले चलो। बाहर ही बैठ के मिलते हैं गोसाई जी उससे, एक खिड़की है वहां से दर्शन करती है। आज गुरुदेव से कहती है अब मैं रह नहीं पा रही हूं दिल्ली में, मैं क्या करूं? बार बार मेरे प्राण निकलने को होते हैं, मुझे वृंदावन चाहिए, मुझे व्रज चाहिए, मैं यहां से दूर नहीं रह पाऊंगी।